हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो डीएनए होता है हम लोग के शरीर में पाया जाता है। यह डीएनए किस प्रकार से बना होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है, यह हम लोग के सिलेबस में है। तो डीएनए के संरचना के बारे में जानेंगे कि डीएनए क्या होता है। ये जो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह जो डीएनए होता है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जो डीएनए होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है यह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह कई ठो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है तथा कई ठो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाकर के एक डीएनए बनता है। यानी डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक बहुत लंबा बहुलक होता है। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। एक पहला घटक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजनी क्षार। पहला होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है यह नाइट्रोजनी क्षार और एक होता है फास्फेट समूह तथा एक होता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा को कभी कभी सिर्फ शर्करा भी कहा जाता है। यानी न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह और पेंटोज शर्करा। जो नाइट्रोजनी क्षार होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन तथा पायरीमिडीन जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन और एक होता है थायमिन तथा एक होता है यूरेसिल। यानी जो ये नाइट्रोजनी क्षार हो गए वह 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से तथा यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। एडेनिन ए से, ग्वानिन जी से, साइटोसिन सी से, थायमिन टी से तथा यूरेसिल यू से डिनोट करते हैं। अब जो ये डीएनए होता है यह डीएनए में कौन कौन पाया जाता है इन क्षारों में से कि ये जो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। यह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन यह 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। किसमें? तो डीएनए में। तथा आरएनए जो होता है इस आरएनए में यह सेम, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन नहीं पाया जाता है और इसमें थायमिन पाया जाता है तथा यूरेसिल। साइटोसिन के जगह पर कौन पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। यानी ये हो जाता है ए जी और एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और यूरेसिल। थायमिन और यूरेसिल ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नहीं हाँ, 4 प्रकार के आरएनए में ये क्षार पाए जाते हैं तथा 4 प्रकार के क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। इसमें यूरेसिल एक ऐसा क्षार है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल एक ऐसा क्षार है कि जो डीएनए में नहीं पाया जाता है तथा साइटोसिन एक ऐसा क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है।
यानी डीएनए में भी 4 क्षार और आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग बंधों के बारे में पढ़ेंगे कि बंध कौन, यह क्षार फास्फेट समूह से किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है।